दुनिया के ज्यादातर नेता लंबी दूरी की यात्रा के लिए अपना विशेष विमान इस्तेमाल करते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन किम जोंग उन ने वर्ष 2001 में सत्ता संभालने के बाद से सिर्फ 9 अंतरराष्ट्रीय यात्राएं की है। वो बहुत ज्यादा कहीं आते जाते नहीं है और इसमें से ज्यादातर उन्होंने ट्रेन के जरिए ही की है। हालांकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। इसमें 10 से 15 डब्बे होते हैं इस ट्रेन में, जिन्हें किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इस ट्रेन को ऊपर से नीचे तक खास आयरन प्लेट से ढका गया है ताकि इस ट्रेन पर कोई गोलियों का असर ना हो, बम धमाकों का असर ना हो। इसे अक्सर अंग्रेजी में फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स यानी पहियों पर चलता फिरता एक किला कहा जाता है। हरे रंग की इस ट्रेन में किम जोंग उन का ऑफिस है, उनका बेडरूम है, एक कम्युनिकेशन सेंटर है और एक रेस्टोरेंट भी है। और इसके साथ साथ उनकी एक बख्तरबंद मर्सिडीज गाड़ियां जो उनके साथ होती हैं वो भी इसी में होती हैं। यानी और वर्ष 2019 में वियतनाम जाकर ट्रंप से मुलाकात के लिए भी उन्होंने इस ट्रेन से 60 घंटे की यात्रा की थी। रशिया के एक मिलिट्री कमांडर ने तब बताया था कि किम जोंग की ट्रेन में हर तरह की सुविधाएं हैं। इसमें शानदार, बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, कई बेडरूम्स हैं, सैटेलाइट फोन्स इसमें लगे हुए हैं। अब सवाल है कि किम जोंग हमेशा ट्रेन से ही यात्रा क्यों करते हैं? उनके परिवार में ही एयरक्राफ्ट में यात्रा को लेकर एक डर हमेशा से रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में किम जोंग के पिता और दादा के सामने एक विमान का परीक्षण किया जा रहा था और तभी उस विमान में विस्फोट हो गया। इसके बाद से उत्तर कोरिया के जो बड़े बड़े लीडर्स रहे उनके परिवार के, उन्होंने विमान में यात्रा करना ही बंद कर दिया। वो विमान यात्राओं से इतना डर गए। वर्ष 2001 में किम जोंग उनके पिता ऐसी ही एक ट्रेन से उत्तर कोरिया से मॉस्को गए थे और फिर ऐसे ही ट्रेन में वापस आए। तब 24 दिनों में उन्होंने ट्रेन से ही 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उत्तर कोरिया में लीडर्स के ट्रेन में सफर को ताकत का प्रतीक माना जाता है। जनता को ये संदेश देने की कोशिश होती है कि किम जोंग भी अपने पूर्वजों की तरह उनकी परंपरा को निभा रहे हैं और वो साधारण विमान के बदले अपनी विशेष ट्रेन से ही चलते हैं। उत्तर कोरिया में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी विमान पर उड़ान के दौरान हमला हो जाए तो जीवित बचने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि धीमी रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन का सफर कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि